हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम 8.4 का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट बताने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादातर टीचर आप लोगों को कहेंगे काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बट ये जितना डिफ़िकल्ट है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में। तो आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को। ये है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है, कॉस ए के प्लस कॉट ए, कॉस ए के प्लस कॉट ए। इसके हिंट में एक चीज लिखा हुआ है, यूजिंग आइडेंटिटीज कॉस ए के स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर ए। हिंट में दे रखा है कि आप इसमें यूज कीजिए। किसको यूज कीजिए? तो कॉस ए के स्क्वायर ए के बदले आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए यूज कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा हिंट दे देता है, इसका मतलब है कि इस चीज़ को यूज करना एकदम जरूरी है। क्योंकि अगर आप इसको बिना यूज किए हुए कर दोगे तो फिर उस गलत तो नहीं माना जाएगा, उसको तो खैर प्रूव करने से मतलब है, लेकिन वो मार्क्स डिडक्ट करने का उसको अथॉरिटी मिल जाएगी। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो हमको आइडेंटिटी यूज करना है वो करना क्या है, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आप लोग भी जानते हैं ऐसा होता है, ये एक आइडेंटिटी। तो इसमें तो कहीं कोसेक स्क्वायर ए दिख ही नहीं रहा, है तो कोसेक ए, लेकिन ऐसा देने से एक तीर दो निशाना इसमें, इस क्वेश्चन में। टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। कैसे? तो ये बताते हैं। एक तो हमको ये बता रहा है कि आप कॉट स्क्वायर ए लाइए इसमें, नंबर एक। नंबर दो, इसके बदले में आप इसको यूज कीजिए। ये दो बातें हमको ध्यान रखना है, जो कि फिलहाल कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। आगे कंडीशन क्या है, अगर आप LHS को देखें, हम पहले LHS लिख देते हैं। ये है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अगर इसको आप देखें तो किसी भी तरीके से इसको ना तो आप रेशनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि रेशनलाइज कीजिएगा तो बहुत बड़ा टर्म हो जाएगा। दूसरी बात, इसको हम अगर ये चाहें कि a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मेट में लाए तो वो भी कहीं से पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, आप यहाँ गौर कीजिए। ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है। ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है। किसी दो को आप एक साथ ले करके रेशनलाइज नहीं कर सकते, या फिर आप इसको आइडेंटिटी पर इसको नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि यहाँ देखिए तो कॉस ए प्लस साइन ए है, माइनस साइन है, यहाँ कॉस ए प्लस साइन ए हो गया। इधर देखिए तो साइन ए प्लस 1 हो गया, यहाँ साइन ए माइनस 1 है। तो ओवरऑल एक स्लाइटली डिफरेंट मार्क्स है। मार्क्स मतलब साइन, बिल्कुल अलग अलग साइन है। कहीं से भी हमें जो है ये किसी आइडेंटिटी पर पुट करने के लायक क्वेश्चन नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में हम एक चीज का ध्यान रखेंगे कि एक तो हमको है कि कोट स्क्वायर ए लाना है। तो कोट स्क्वायर ए लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं,
अब गौर कीजिए, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, यहाँ साइन है, यहाँ साइन है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। अगर हम कॉस ए को साइन ए से डिवाइड कर दें तो कॉट ए आ जाएगा। इधर भी अगर कॉस ए को साइन ए से डिवाइड कर दे तो कॉट ए आ जाएगा। तो कॉट ए लाने के लिए हमको साइन ए से डिवाइड करना पड़ेगा। अब कंडीशन ये है कि किसी भी फ्रैक्शन में, चाहे 5/3 है मान लीजिए, अगर किसी फ्रैक्शन में आप सेम नंबर से, पहले भी बताएं कि सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और सेम नंबर से आप प्लस माइनस भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, कॉस ए, इसको मिटा दीजिए, डाउट क्रिएट करेगा। इसको साइन ए से डिवाइड करते हैं, करेंगे तो सब टर्म को करेंगे, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, फिर प्लस 1 अपॉन साइन ए। इसको अगर इससे पहले लिखना चाहें तो ये देखिए ऐसा कर सकते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 है, इसको आप साइन ए से डिवाइड कर दीजिए फाइनली, फिर बाय डालिए और इसको भी आप साइन ए से डिवाइड कर दीजिए, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। अब आप लोग अब खुद सोच सकते हैं कि क्या फर्क पड़ा इस पर। कुछ नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इतना बाय इतना है, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो क्या होगा, साइन ए ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा, ये नीचे चला आएगा, तो साइन ए कट जाएगा, फिर आपको एज इट इज रह जाएगा जैसा कि ये। अब इसको हमने सेपरेट कर दिया, कॉस ए बाय साइन ए, फिर साइन ए बाय साइन ए और 1 बाय साइन ए। इसी तरीके से इसको भी क्या करना है, कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। क्लियर है? अब ये कॉस ए बाय साइन ए हो जाएगा कॉट ए, माइनस ये साइन ए कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा 1, प्लस ये हो जाएगा आपका कोस ए के, बाय नीचे सेम रहेगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोस ए। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब आगे क्या करना है, आप जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए ये होता है 1। तो ऐसा करते हैं, कॉसेक और कॉट को एक जगह ले लेते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसको एक ब्रैकेट में ले लीजिए और माइनस 1 कर दीजिए। सिंपली इसमें क्या करना है, इसमें भी आप वही कर दीजिए, कॉट ए माइनस कोसेक ए और प्लस 1। क्लियर है? अब क्या करना है, हमें 1 के बदले में ये रख देना है, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 के बदले में रख दीजिए आप कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बाय। इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, इसमें ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं था, आप चाहें तो इसको फ्रीली लिख सकते हैं, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। एक को ही हम चेंज करेंगे 1 के बदले में। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, कोट ए
प्लस कोसेक ए और माइनस एक कैपिटल ब्रैकेट ले लीजिए, इसको लिखिए आप कोसेक ए प्लस कोट ए ब्रैकेट में, और फिर कोसेक ए माइनस कोट, बाय इसको आप एज इट इज लिख दीजिए, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और इसको ऐसा इसलिए हमने लिखा कि आपका ये कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन आ जाएगा। देखिए ऊपर में कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन आ जाएगा। ये कॉमन अगर आ जाता है तो यहाँ क्या बचता है, इसके जगह 1 बचेगा माइनस, और इसमें से आपका ये रह जाएगा ब्रैकेट कोसेक ए माइनस कोट ए, ये रह जाएगा बाय आपका नीचे एज इट इज लिख दीजिए, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब गौर कीजिए, अगर इसका ये ब्रैकेट हम रिमूव करते हैं, तोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, को माइनस कोसेक ए या ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। मीन्स कहने का ये मतलब है मेरा कि कोट ए प्लस कोसेक ए, अब ये 1 ब्रैकेट तोड़िए, माइनस कोसेक ए होगा प्लस कोट ए हो जाएगा बाय, यहां नीचे क्या है, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। आपको क्या लगता है, ये दोनों सेम नहीं है, ब्रैकेट वाला कोसेक ए का माइनस कोसेक ए का माइनस, 1 का प्लस तो यहाँ 1 का प्लस, और कॉट ए का प्लस तो कॉट ए का प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए, वही लाना था। इक्वल्स टू RHS प्रूफ। अब आपने क्या देखा, इस आइडेंटिटी को हमने यूज किया, तो इसको यूज कर लीजिए या इसको यूज कर लीजिए, एक ही बात है, क्योंकि इसी से एक्सट्रैक्ट किया गया है ये। मेरे ख्याल में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और ये समझ में भी आ गया होगा। अब जरूरत है कि इसको 1-2 बार आप लोग खुद ही प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो क्लास ओवर करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।